आपको अपने घर का फिक्र है, कईयों को विषय विकारों का फिक्र है, धोखा देते हैं अपने आप को, पति पत्नी एक दूसरे को, चलता रहता है ये काम। लेकिन कितने लोगों का फिक्र, 2, 4, 5, 10, 20। और जरा सोचिए, एक फकीर को सारी सृष्टि ही नहीं, सारी त्रिलोकी नहीं, त्रिलोकियों का फिक्र होता है। वो मालिक से दुआ करते रहते हैं, उनका भला मांगते रहते हैं, उनके भले के लिए हर कार्य करते रहते हैं। इतने सेल्फिश मत बनो, खुद गर्ज मत बनो, बल्कि बुलंदी से रूहानियत के जज्बे को अपनाओ। सबका भला करो, सबका भला सोचो। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर ऐसी भावना आप पैदा कर लोगे तो आपको सुमरन से पहले ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे दुख से मुक्त कर दो, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्व कर दो, मेरी परेशानियों को दूर कर दो, मुझे टेंशन फ्री कर दो, क्योंकि ये बुराइयां भगवान आने ही नहीं देंगे। जो भगवान की औलाद का भला किया करते हैं, भगवान की औलाद का भला सोचते हैं, मालिक उनका भला जरूर करते हैं। संत कभी झूठ नहीं बोला करते। संत अगर किसी मुरीद को ये बोल दें कि बेटा तू बहुत सेवा करता है, तो उसमें झूठ नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाकई वो सेवा करता है। इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता यहां तक रूहानियत गहरी है। ये इतनी गहरी है कि इसमें जितना कोई धंसता चला जाता है ये गहराती चली जाती है, जितना कोई उड़ता जाता है ये उड़ती चली जाती है। रूहानियत सूफियत में एक ही असूल है, गुरु वचन मानो और गुरु को मानो। कई लोग क्या कहते हैं, मैं गुरु को बहुत मानता हूं पर गुरु वचन नहीं मानता। कई लोग ऐसे होते हैं, सामने सामने नमस्कार करते हैं और पीठ पीछे ले तेरे की दे तेरे की। हमने आपको कई बार सुनाया एक लड़के की बात, आज फिर वही बात जुबान पे आ गई। हमें ये नहीं याद क्लास कौन सी थी। एक टीचर थे, सारे बच्चे बड़े डरा करते थे उससे, उनको बुखार हुआ या पता नहीं कैसे वो आए नहीं। उस समय टीचरों को गुरुजी या मास्टर जी कहा जाता था, तो वो 10 दिन बाद आए। हम सब लोगों ने पूछा, कुछ लोग थे 3-4 गुरुजी के ऐसे सजदा करना नमस्कार करना आदत सी थी हमारी, तो बाकी पता नहीं। तो ऐसे पूछा, गुरुजी आप ठीक हैं, कैसे हैं मास्टर जी आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, बुखार था। 4-5 बच्चों ने ऐसे साथ पूछा, एक बच्चे ने भी यूं हाथ किया और वापस आ गया। बड़ी हैरानी हुई, वो बड़ा शरारती अव्वल दर्जे का, जिसे पढ़ाई के लिहाज से कही तो निकम्मा बच्चा था। हमने कहा आज तेरे अंदर भी दर्द पैदा हो गया, तूने भी यार मास्टर जी का पूछा गुरुजी का पूछा ठीक हो। हंसने लगा जोर जोर से। हमने कहा हंस क्यों रहा है? कहता आप क्या सोचते हो मैंने कुछ पूछा? हमने कहा हाँ आप पाँव के ऐसे हाथ लगा के आए हो। कहता नहीं नहीं, मैं तो ऐसे पाँव के हाथ लगा के आया था, मास्टर जी मरे नहीं फिर आ गए। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं भाई, किसी का कुछ भरोसा नहीं, पर वो जैसे हर किसी का कोई मालिक होता है ना। आप पंजाबियों को कई बार ये होता है कि जो चीज पसंद आ गई, जैसे कट्टा तिंगड़ दे। कई बच्चे कहते पिताजी जब देख लो पंजाब का प्रोग्राम होता है उनकी एक ही फरमाइश होती है, कट्टा तिंगड़ दे किले दे जोर थी। कईयों को तो पता ही नहीं होता क्या है, कट्टा क्या होता है और किला क्या होता है और तिंगड़ना क्या होता है। तो इस बार भी हमें पूछा बच्चों ने कि पिताजी पापा जी इसका क्या मतलब है? हमने कहा बेटा
मतलब अगर वैसे बाहर का देखे तो कुछ और है, लेकिन अगर इस मुहावरे का अर्थ है तो उसका मतलब है कि वो कट्टे को इतना मान है, उसके अंदर इतना विश्वास है, दृढ़ यकीन है अपने किले पे कि उस किले के जोर पे वो छलांगे मार रहा है कि मैं गिरूंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे वो गिरने नहीं देगा, जिससे मैं बंधा हूं वो मुझे इधर उधर जाने नहीं देगा, वहीं रखेगा, मेरे कोई चोट नहीं लगेगी। इतना यकीन है, मैं कितना भी जोर लगा लूं मेरे चोट नहीं लगने वाली, मैं गिरने वाला नहीं, किला उखड़ने वाला नहीं। और अगर उसको आदमियों पे लगाओ कि मेरा मालिक, मेरा सतगुरु, मेरा मौला इतना जबरदस्त है, मेरा उस पे इतना दृढ़ यकीन है कि मेरा मालिक पूरा है, वो मुझे कहीं भी गिरने नहीं देगा, पूरी लाइफ दोनों जहान में मेरा साथ देगा, मेरे को मान है, मुझे उस पे बेहद मान है। तो इसी तरह इंसान अपने मालिक पे, अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, सदगुरु पे दृढ़ यकीन रखता है तो उसकी जिंदगी की तमाम बुराइयां दूर होती हैं, खुशियां आती चली जाती हैं, दृढ़ यकीन बनता चला जाता है। तो आप अपने अंदर की भावना को शुद्ध रखो, कभी किसी का बुरा मत किया करो, बुरा सोचा ना करो। तो जैसे वो किले पे कट्टा तिंगड़ता है, हर किसी को मान होता है। गांव में एक सिपाही से हाथ मिला लिया तो कई आस पड़ोस वाले डरने लग जाते हैं यार, और अगर कहीं इंस्पेक्टर से हाथ मिला लो तो पूरा गांव कांपने लगता था पहले, यार इसका तो इंस्पेक्टर से हाथ मिला हुआ है। तो यानी किला अलग अलग है, किसी का तो वो सिपाही है, किसी का इंस्पेक्टर है, किसी का एमएलए एमपी है, किसी का कोई। उसी के दम पे हर कोई ऐसा करता रहता है। तो फकीरों को भी लोग बहुत बुरा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, गलत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं। पर फकीरों का किला ऐसा किला होता है जो दोनों जहां जिसके सहारे खड़े हैं वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला होता है, वो उस पे मान होता है, उसी के सहारे जीते हैं, वही सब कुछ करवाता है। तो आपने सुना अलग अलग जगहों पे जाते हैं, भाषाएं अलग अलग होती हैं, वहाँ हम व्याख्या करते हैं, हमें खुद नहीं मालूम उनको कैसे समझ आ जाती है, और किसी भी हिंदी भाषी की समझ नहीं आती। और सतगुरु मौला जब हमसे वही भाषा बुलवाते हैं तो उनको पटाक पटाक समझ आती है, वो तालियां मारते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो वो जो ट्रांसलेटर होता है, जो द्विभाषीय होता है, उस भाषा को परिवर्तन करके बोलता है, वो दंग रह जाता है कि मैंने तो अभी बोला ही नहीं और ये ताली कैसे मार रहे हैं। वो हमें देखता है, कभी उनको देखता है। तो ऐसा हर जगह हुआ। अपने देश में कितनी भाषाएं हैं, लगभग हमने सब जगह गए और सब जगह ऐसा मंजर देखा। और ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जो बोलेंगे ये समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि किला बहुत जबरदस्त है। कहते हैं ना, रूहानियत में एक कहावत है, खस्म एक बार बनाना होता है। दुनिया के दुनियावी तौर पे भी देख लो, अपने देश में तो पति पत्नी का रिश्ता तो एक बार ही बनता है। कई गल पे ढोल बजाते रहते, बजाना ही पड़ता है। कभी पत्नी ढोल बजा रही है, कभी पति बजा रहा है। जिसका पति बुरा बेचारी पत्नी ढोल बजा रही है, मजबूरी है। और जिसकी पत्नी बुरी, पति ढोल बजा रहा है। तो रूहानियत में एक कहावत है कि खस्म तो एक बार ही बनाना है, तो क्यों ना ऐसा पक्का खस्म बना लें जो एक बार हाथ पकड़ ले दोनों जहान में ना छोड़े। हमें तो हमारा वो खस्म अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जिसने एक बार हाथ पकड़ा है, अब बेफिक्री है, अपने आप ले जा रहा है। कठपुतली है, अपने आप नचा रहा है। नचाएगा, नचाता था, नचाएगा। तो ऐसा खस्म बनाओ, दृढ़ यकीन रखो, सामने ही सिर ना झुकाओ। हमेशा हमेशा वो दृढ़ इरादा, बुलंद हौसला बना के रखो। और किसी की कोई बुराई करे तो करे, और किसी के बारे में कुछ बोला गया तो बोला गया, पर अपने गुरु मुर्शिद कामिल के बारे में
बोला भी गया, ऐसा हो भी जाए तो आधा घंटा सुमन करो, मालिक से माफी मांगो, तो वो दया का सागर माफ भी कर देता है और खुशियां भी बख्श देता है। पर पतिव्रता का स्वाद तो फिर है कि जुबान पे सामने है तो भी सजदा और बाद में है तो भी सजदा। आनंदी कुछ और होता है। सतगुरु मुर्शिद के हम आपको अपनी बात बताते हैं, कल भी सुनाई कि जब शास्त्र नाम दाता रहबर के दर्श दीदार करते, हमें ये नहीं होता था कि आसपास कोई बैठा भी है। साथ संगत होती थी, बेपरवाह जी के वचन हजारों में होती थी, पहले कुछ हजार फिर काफी हजारों में, तो ये लगता ही ना था कि ये कोई आसपास बैठा है, मैं हूं और तू है, फिर जमकर इश्क करेंगे। वो झूठ नहीं बोला, वो सच है। हम कोई भी अल्फाज लिखा है, कोई भी भजन लिखा है, वो अपने पे लिखा है। आप पे लगता है कि नहीं लगता मालिक जाने, पर हम पे तो लगता है, तो ही लिखा है। तो कुछ नहीं दिखता था, यूं लगता था हम बैठे हैं और वो बैठे हैं, बस, और कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नजारा जब हो जाता है, इश्क बेइंतहा हो जाता है, वो है चरम पे पहुंचा हुआ इश्क, वो है रूहानी इश्क। जिसके अंदर ऐसा इश्क जाग जाए तो इश्कवाज काम करता है, और आपको तो इश्क से हटने की फुर्सत नहीं मिलती। इश्क ही चलता रहता है, इश्क ही होता रहता है, इश्क ही जागता है, इश्क ही सोता रहता है। क्योंकि इश्क जिसको लग जाता है वो दोनों जहां में सबसे निराला होता है और खुशियों से लबरेज होता है। उसकी जिंदगी में बहार रहती है, पतझड़ का मौसम कभी नहीं आता। तो मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला से प्यार करो, बेइंतहा करो। उसके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, बाकी हर किसी के लिए रेड लाइन है। एक सीमा तक प्यार करो रिश्तों के प्रति, ज्यादा करोगे तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए एक सीमा तय की है हमारे समाज ने, वहां तक प्यार करो। दोस्ती, मित्रता, पति पत्नी, माँ बाप, बेटा बेटी, बहन भाई, एक सीमा है। उस सीमा रेखा को टच मत करो, बस उसी में रह के प्यार करो। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए कोई सीमाएं नहीं है। जितना मर्जी प्यार करते जाओ, जितना करते जाओगे सुखी होते जाओगे। जितना प्यार बढ़ता जाएगा अंदर बाहर से माला माल होते जाओगे।